बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, जज़ाकल्लाह। तो जी, ये सुबह की वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ नाश्ते की। नाश्ता ज़रा आज मैंने लेट किया था क्योंकि मैंने कहा सफाइयाँ करके जो है ना वो नाश्ता करते हैं। तो मैंने पराठा बनाया। पराठे के साथ जो था वो रात की दाल चिकन बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, जो लोग पराठा खाते हैं ना, वो जब तक जो है नाश्ते में पराठा ना खाएं ना, तो उनका नाश्ता लगता ही नहीं है। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जो पराठे खाते हैं, तो जब तक पराठे ना खाएं तो उनका ऐसे सारा दिन में जैसे नाश्ता किया ही नहीं है। या चाय ना पिएं, जैसे कि आजकल गर्मी है और चाय नहीं पी जाती। मैं भी नहीं पी रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और चाय पी भी नहीं जाती, आप यकीन करें। तो इसलिए वो दिल ही नहीं करता और फिर सारा दिन यूँ लगता है कि कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ मिसिंग है, मगर वो चीज़ को हम पी नहीं सकते। कहती है ना, रात को नींद नहीं आती, दिन को जो है ना वो चैन नहीं आता। मैंने दिल से पूछा, क्या यही प्यार है? दिल ने कहा, नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। तो जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था और साथ में मैंने कहा कि सारे काम इकट्ठे ही शुरू करूँ, ताकि जो है वो पकाने की जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें इकट्ठी करूँ। तो फारिग होके ना, एक ही दफ़ा में ना फारिग होके नहा नू के ना छत पे जाते हैं। नीचे बहुत ही गर्मी थी, जिसकी वजह से मैंने कहा जल्दी से काम करते हैं और छत पे जाते हैं। जाहिर सी बात है, सुकून भी तो चाहिए ना हम लोगों को थोड़ा सा। इतनी गर्मी में सारा दिन नीचे गुजारते हैं और फिर छत पे भी जाएं तो छत भी जो है ना ऐसे हर तरफ से आग ही बरस रही होती है। कभी कभी मौसम बहुत अच्छा होता है ऊपर छत पे, और कभी कभी कुछ लम्हे के लिए भी जो है ना वो छत पे नहीं बैठ सकते। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी आपी जी की, तो उन्होंने बताया कि इंसान के लिए सुकून बहुत ज़रूरी है। अब आपी को व्लॉगिंग करते हुए माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा हो गया है, और हम अभी ज़रा नए हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो इस फील्ड को ज़रा अच्छे से जानती हैं। वैसे भी ज़्यादातर जो व्लॉगिंग के जितने भी चैनल्स हैं ना, वो ज़्यादातर जो होती हैं ना हाउसवाइफ होती हैं, वो देखती हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी जो है। और जाहिर सी बात, तो सारा दिन के काम शाम में देखते हैं कि सारा दिन लोग क्या कर रहे होते हैं और क्या दिखा रहे होते हैं, और हम भी जो है अपने वीडियोस में जो होता है वो क्या दिखा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, हम भी अपनी डेली रूटीन ही दिखा रहे होते हैं, तो मज़ा आता है। थोड़ी सी जो होती है ना, इंसान को जो होता है ना वो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो जैसा कि हम लोग जैसे व्लॉगिंग करते हैं, तो हमारे ज़हन में भी जो होता है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती है ना वो सोचें आ रही होती हैं। अक्सर कोई ना कोई बात ऐसी चल रही होती है कि फ़लाँ ने हमें ये कहा, फ़लाँ ने हमें ये क्यों कहा, वग़ैरह वग़ैरह। तो ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी चीज़ें इस तरह की जो होती हैं ना, वो नेगेटिव जो होती है ना, हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव बातों को ना सोचें, बल्कि पॉजिटिव बातों को हम लोग सोचें। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी बातें जो होती हैं ना वो घूम रही होती हैं। तो उन बहुत अच्छी बात लगी, अगर हम दूसरों को माफ़ करके जो है वो दरगुजर करके जो है हम अगर उसको ख़त्म कर दें बात को, तो इंसान जो होता है ना वो बड़े सुकून में आ जाता है। और सुकून किस इंसान को नहीं चाहिए? हर इंसान को सुकून चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन वो काम करता है, घर को देखता है, बच्चों को देखता है, शोहर को देखता है, घर के बहुत से कामों को देखता है, भाई के बहुत से कामों को हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही मर्द भी जो होते हैं वो भी ऐसे ही बिज़ी होते हैं, जैसे कि घर के कामों को भी देखते हैं, बाहर के कामों को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। ये दोनों जो होते हैं ना, पेरेंट्स जो होते हैं, दोनों ही बिज़ी होते हैं। तो उनको ज़हनी सुकून चाहिए होता है। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तो अगर हम लोग यूँ ही सारा दिन ऐसे हाइपर रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो होता है ना, फिर हम बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते हैं। तो अपना सुकून सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और मैं भी यही समझती हूँ कि जो हम लोग हैं, हमारा सुकून जो है हमारे अपने ही हाथ में है। हम अपने आप को खुद ही खुश रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता। हमें अपना सुकून खुद ही मुयस्सर करना है अपने आप को, तो वो हमारे अपने इख्तियार में है। तो वो कहते हैं ना, जब हालात आपके बस में ना रहें तो अल्लाह के सुपुर्द कर दें, ये सोच कर के जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, और जो करेगा बेहतरीन करेगा। तो चारपाइयों को अब कसने का टाइम आ गया। चारपाइयाँ जो थी वो इतनी गहरी डूंगी हो गई थी ना कि उसके ऊपर बैठते थे तो अंदर ही धंस जाते थे। तो मैंने कहा पहले मैं चारपाइयों को जो है ना वो कस लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना वो देखते हैं, इसके ऊपर पानी शानी छिड़काव करती हूँ। मैंने पहले चारपाइयों को अच्छे से कस लिया था। तीनों चारपाइयाँ थी, बेचारी एक टूटी हुई थी।
तो हमने कहा कोई नहीं, गुजारा हो ही जाएगा, इस पर भी गुजारा हो जाएगा। तो फ़िलहाल चारपाइयाँ तो कसें, देखते हैं कि हम ऊपर सो भी पाते हैं कि नहीं सो पाते। अच्छा, इस दिन क्या हुआ, बादल तो आए, आंधी भी आ गई और जो था रात में बारिश भी हुई थी, हल्की सी बारिश हुई थी, छोटा सा एक बादल का टुकड़ा था, बारिश बरसा के चला गया था। फिर रात को हम लोग ऊपर आए सोने के लिए। तो ऊपर हमने पंखे के लिए जो था ना वो स्पेशल जो था वो एक्सटेंशन बॉक्स आमी ने बनवा के दिया था। तो हमने कहा चलें आज पंखा भी लगा लेंगे हम लोग। मगर जब हमने वो एक्सटेंशन बॉक्स लगाया तो वो जो तार थी बहुत ही छोटी रह गई थी, स्विच बोर्ड तक जा ही नहीं रही थी। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठे रहे। खैर हमने कहा चलो मौसम तो अच्छा है, कुछ देर बैठते फिर जाके नीचे सो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे रहे, 2-3 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे, फ़ोन देखते रहे और ऊपर आसमान को देखते रहे। तो यूँ बस फिर थोड़ा टाइम गुजार के हम लोग जो थे वहाँ पे, हमें मच्छर भी बहुत काट रहे थे ऊपर छत पे। तो फिर हमने कहा चलें नीचे चलते हैं, जाके सोते हैं। तो हम फिर नीचे आ गए थे। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।